अपने सरों को झुकाएंगे, हम एक दुआ करेंगे, उसके बाद ज़बूर 24 के साथ अपनी प्रस्तुति का आगाज़ करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते खुदा, तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, और आज की सुबह के लिए, अच्छी रोशनी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अगरचे बारिश की वजह से प्रॉब्लम आई है खुदा, लेकिन तो भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और मौका दिया ताकि तेरे घर में, चर्च में आकर हम तुझे मुबारक कह सकें। हम जितनी देर भी तेरी हुज़ूरी में ठहरे, एक भी लम्हा तेरा पाकरो हमसे जुदा न होने पाए, बल्कि फ़कत तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन। आइए ज़बूर 24 के साथ अपनी प्रस्तुति का आगाज़ करेंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया जी। दरवाजे ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों। जलाल बादशाह सिर ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। ये जलाल बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा? ये जलाल बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा? रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों। बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल बादशाह है। ये जलाल बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा? ये जलाल बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा? लश्कराता दिया होगा, ओ बादशाह जलाल। रब खुदावंद बादशाह है, ओ
वक्त है कि हम और क्वायर के साथ मिलकर आगे प्रस्तुत में पढ़े। ज़बूर नंबर 148 है। करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई। इसके बाद बेटी नैना और उनकी सिस्टर के साथ मिलकर हम गाएंगे एक गीत जो कि माना वाला से बड़ी दूर से तशरीफ लाई हैं बेटियां। हालेलुया जी। चमकीले तारे, जन सूरज चमकीले तारे, सफेद समान पे पानी सारे, सफेद समान पे पानी सारे। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। उसने हुक्म है गीता जारी, उसने हुक्म है गीता जारी। खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। उसे अच्छे मजबूत बनाए, उसे अच्छे मजबूत बनाए। जो कुछ भी कल ना जाए, जो कुछ भी कल ना जाए। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। आइए हम एक दुआ करेंगे। खुदा के खादम पादरी मनीर भट्टी साहब के साथ मिलकर उसकी हजूरी में झुकेंगे। इसके बाद बेटी नैना और उनकी बहनों के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। एक गीत गाएंगे क्योंकि बड़ी दूर से तशरीफ लाई हैं। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया। जलाल के बादशाह प्यारे खुदावंद यीशु, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि तू हमें हर दफ़ा अता करता है कि हम तुझे याद कर सकें, तेरे खादमों के साथ गीत गाकर उनसे बरकत को हासिल कर सकें, तेरे खादमों से मिलकर, खादमों के ज़रिए कलाम को सुनकर खुदावंद लबरेज हो सकें। और ईमान रखते हैं कि आज की इस इबादत में तो मौजूद है। जलाल के बादशाह, गीतों के वसीला से, कलाम के वसीला से आज हम सबको बरकत पर बरकत अता करना। और ईमान रखता हूँ कि आज तेरा पैगंबर वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले और हम सबकी सहायता करे। जलाल के बादशाह, हम यहाँ पर बरकत लेने के लिए आए हैं और तुझसे बरकत पर बरकत लेकर जाने वाले बने। ईमान रखता हूँ कि तू हम सबके साथ है, यीशु के नाम में। आइए बेटियों को आपकी जोरदार ताली में दावत दूंगा, सामने तशरीफ लेकर आए, उनके साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद ने हमें
इस लायक समझा कि हम खुदावंद की परस्तिश कर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है जो हमसे प्यार करता है। और खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर हम फजल की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया, और खुदा के अजीम खादम पास्टर शौकत फजल का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें हर बार गीत गाने का मौका देते हैं। शुक्रिया। गीत गाएंगे मेरी रावां दी और राखी करदा यस्सू मेरे नाल नाल चलदा। मेरी रावां दी और राखी करदा, मेरी रावां दी और राखी करदा, के यस्सू मेरे नाल नाल चलदा, के यस्सू मेरे नाल नाल चलदा। मेरी रावां दी और राखी करदा, मेरी रावां दी और राखी करदा, के यस्सू मेरे नाल नाल चलदा, 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 नाल नाल चलदा।
मेरे नाल नाल चलदा के यीशु मेरे नाल नाल चलदा के यीशु मेरे नाल नाल चलदा के यीशु मेरे नाल नाल चलदा। जोरदार तालियां बजाइएगा। बेटियां बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं। खुदा दिन को बरकत दे। ये क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हालेलुया। आइए क्वायर के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे और जो भी गवाही देना चाहते हो उनके लिए मौका होगा। गवाही के लिए वो सामने तशरीफ ला सकते हैं। आए सारे तालियों के साथ और जो भी गवाही देना चाहते हो वो आगे तशरीफ ला सकते हैं। गवाही देने वाले सवाली कोई खाली नहीं हो मोड़ता, किसी भी गरीब का वो दिल नहीं तोड़ता। सवाली कोई खाली नहीं हो मोड़ता, किसी भी गरीब का वो दिल नहीं तोड़ता। दुख न भरिया दिल मेरा, दुख न भरिया दिल मेरा, यीशु खाली कर दे जा। बात चुप के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। बात चुप के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है गलिया, आजा है गलिया, वो दुनिया पूरी कर देगा। बात चुप के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। बात चुप के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। तू गाई जा, नच नच के रब नु मनाई जा। बहुत देवा के तू गाई जा, नच नच के रब नु मनाई जा। एक ना एक दिन सोना तेनू, एक ना एक दिन सोना तेनू माफूल कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है गलिया, आजा है गलिया, वो दुनिया दूरी कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। कदम च सिर झुका ले, अपने बुढ़ावा बलिया के तू बुझा ले। आगे ओदे कदम च सिर झुका ले, अपने बुढ़ावा बलिया के तू बुझा ले। मंज़िल तेरी तू, मंज़िल तेरी तू, मसीहा ने कर दे जा। हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ, यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है गलिया, आजा है गलिया, वो दुनिया दूर कर देगा। हाथ चुक के
कदमों पर खड़े हों, एक और गीत गाएंगे हम क्वायर के साथ मिलकर, जद यस्सु करे राहत बेड़ियां खुल जांदियां। और जो भी गवाही देना चाहते हो उनके लिए मौका होगा कि वो इसी गीत के दौरान आगे तशरीफ लेकर आए। हालेलुया। Praise hallelujah. आए तालियों के साथ जब यीशु करे रेहा, जब यीशु करे रेहा, बेड़ियां खुल जातियां, बेड़ियां खुल जातियां, ओ बेड़ियां खुल जातियां, बेड़ियां खुल जातियां। उदा खून लिए चतुला, उदा खून लिए चतुला, बेड़ियां खुल जातियां, बेड़ियां खुल जातियां, ओ बेड़ियां खुल जातियां, बेड़ियां खुल जातियां। आलू के साथ सारे जेड़े बच्चे ने किसे रुकी खोलन, पत्थर के मिट्टी पे रब के में बोलन। आपे जेड़े बच्चे ने किसे रुकी खोलन, पत्थर के मिट्टी पे रब के में बोलन, पत्थर के मिट्टी पे रब के में बोलन। जब सुई पे लाए सदा, जब सुई पे लाए सदा, कबरा खुल जातियां, कबरा खुल जातियां, हो कबरा खुल जातियां, कबरा खुल जातियां। उदा खून लिए चतुला, उदा खून लिए चतुला, बेड़ियां खुल जातियां, बेड़ियां खुल जातियां, हो बेड़ियां खुल जातियां, बेड़ियां खुल जातियां। रखेगा ध्यान जेड़ा यीशु दे कलाम ते, देखेगा भलाई सदा यीशु सोने नाम ते, देखेगा ध्यान जेड़ा यीशु दे कलाम ते, देखेगा भलाई सदा यीशु सोने नाम ते, देखेगा भलाई सदा यीशु सोने नाम ते। जदों यीशु नाल करिए दगा, जदों यीशु नाल करिए दगा, ये जिंदगियां रुल जांदियां, ये जिंदगियां रुल जांदियां, ओ ये जिंदगियां रुल जांदियां, ये जिंदगियां रुल जांदियां। उदा खून लिए चतुला, उदा खून लिए चतुला, बेड़ियां खुल जांदियां, बेड़ियां खुल जांदियां, ओ बेड़ियां खुल जांदियां, कबरा खुल जांदियां, ओ बेड़ियां खुल जांदियां, बेड़ियां खुल जांदियां। आइए आपकी जोरदार तालियों में खुदा उनके खादम जैन जावेद को दावत दूंगा, उनके साथ मिलकर हम गवाहियां सुनेंगे। सब तशरीफ रखिए, वक्त है कि मैं और आप चंद एक गवाहियां सुने कि किस तरह खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया। आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगा। प्रेज हालेलुया। यीशु मसीह के कादिर अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम, आप सबको सलाम। कितने लोग खुदावंद के जलाल को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो आइए गवाहियां सुनते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। जी माँ जी, क्या गवाही आपकी? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं जब यहाँ आई थी बहुत परेशान हाल, बीमारी, सुस्ती नाअहली थी, लेकिन आज खुदावंद ने मुझे यहाँ पर सरफराज किया। कहाँ से आई हैं आप? मैं पेशावर से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मैंने पास्टर जी, क्या नाम है आपका? हमीदा, पास्टर अनवर से
पास्टर निदा से, पास्टर शौकत से मैंने दुआ करवाई अपनी प्रमोशन के लिए, और पास्टर अनवर साहब ने दुआ की कि खुदावन इसे इसी साल प्रमोशन हो जाए, और मेरी 17 की प्रमोशन मुझे मिल गई। हालेलुया। जब आपने दुआ करवाई तो किसने आपको प्रमोट कर दिया? मेरे खुदावन यीशु। किसने? मेरे खुदावन। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। आप सभी जानते हैं कि खुदा के खादम ने इस साल को प्रमोशन का साल जो है वो डिक्लेयर किया है। हालेलुया। तो कितने वो लोग प्रमोट होना चाहते हैं? जोरदार तालियां उसकी हजूरी के लिए। तशरीफ रखिए माँ जी, बैठ जाइए जी। क्या गवाही आपकी? भाई मेरे देवर के बेटे दी यानी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ इतना बड़ा गढ़ निकल आया पट पे, पर मेरी ना दरानी ने यानी कि मैनू फोन किया, बाजी तू अज चैनल ते जानी है तो तू दवा कराई, पर्ची लिखाई, तो मूसा उसका नाम है बेटे का। वो यानी कि मैनू उन्हें फोन किया, मैं उन्होंने दवावां कराइया, पर्चियाँ लिखाइया, तो यसू ने शिफा दी। जब आपने दुआ करवाई तो किसने आपके भतीजे को शिफा दी? यसू ने। किसने? यसू ने। हालेलुया। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। तशरीफ रखिए जी माँ जी। क्या गवाही आपकी? मेरे भरा ने ना 11 साल बाद बेटी दी यसू ने। 11 साल बाद मैं इतने पर्चियां आंदी रही तो 11 साल बाद बेटी दी। आपके भाई के यहाँ औलाद नहीं थी कितने अरसा से? 11 साल। लेकिन जब आपने यहाँ पर पर्ची डाली, दुआ करवाई, तो किसने आपके भाई को औलाद दी? यसू ने। किसने? यसू ने। कितने आज औलाद चाहते हैं? कितने औलाद चाहते हैं? तो जोरदार तालियां उसकी हजूरी के लिए बजा दीजिए। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए जी माँ जी। क्या गवाही आपकी? मैं कोट राधा किचन तो आई हाँ, तो मेरे ना बेटे का रौला सी पैसों का किसी के नाल, वो 5 लाख रुपया पाँदी सी, असी पैसे नूं दे चुके सां। मैं इत्थे 3 बहुत मिनट आई हाँ, तो फिर मेरे बच्चे का फैसला अटेंड हो गया। किसने आपको रिहा किया? यीशु ने। किसने? यीशु ने। हालेलुया। उस यीशु के लिए हाथों को उठाकर जोरदार ताले जो रिहा करने की कुदरत रखता है। जी भाई, क्या गवाही आपकी? मसीह में आप सबको सलाम। मेरे पास 10 साल से अपने बिजनेस जैसी बरकत नहीं थी। मैं जब भी पाशा साहब कहते थे ना कि अपने दिल पे हाथ रखिए जिसके पास अपना बिजनेस नहीं है, आज मैं अपने खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास 10 साल के बाद खुदा ने अपने बिजनेस जैसी बरकत दी है और खुदा का शुक्रगुजार हूँ। इनकी दुआओं के वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। मेरे अपनी शॉप है मेरे पास, खुदा उनका मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं जिसको भी बताता हूँ, मुझसे जो भी पूछता है कहाँ काम करते हो, मैं को यही बताता हूँ कि खुदावन ने मेरी अपने जॉब जैसी बरकत दी और अपना बिजनेस जैसी बरकत दी है। पूरे 10 साल के बाद मेरे खुदावन ने मुझे ब्लेस किया है। मैं अपने खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। फिर एक गवाही प्रमोशन की। हालेलुया। खुदा आपको भी प्रमोट करना चाहता है, उसके जलाल के लिए तालियां। प्रेज हालेलुया। मेरी एक गवाही और है। मैं ना रात को ना प्रे करके सोया हूँ। मैं बहुत परेशान था, बहुत मुश्किलात के अंदर था। मैं प्रे करके सोया, मैंने कहा खुदावन मेरी ज़िंदगी में आज तो अपना जलाल जाहिर कर। मैं प्रे करके सोया हूँ, तो मैंने कहा पास साहब, मैं दिल में सोचा, मैं कहा पास साहब आज तुमने मेरा ईमान है मेरी ज़िंदगी में आओगे। मैं जब दुआ करके सोया हूँ, सुबह रोया में इमरान बरकत मेरे आए हैं, तो मैं ऐसे ना भीड़ के अंदर खड़ा हुआ हूँ, तो पास इमरान बरकत कह रहे हैं कि पास शौकत फजल को कि पास साहब वो बच्चा बहुत परेशान है, वो मुश्किलात का जब भी आता है मेरे लिए यही कहता है मेरे बिजनेस के लिए दुआ करें। मैं उनको जब इतनी बात करी है तो पास इमरान बरकत ने जब उनके कहा ना, तो इमरान बरकत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ा के प्रे करी है, वो पास शौकत फजल ने। और मेरे खुदा ने इतनी ज़िंदगी में मेरा काम किया है। मेरे 3 से 4 हफ्ते हो गए थे, मेरा वो एक डिक्लेयर हुआ था, एक ऑर्डर था, वो ऑर्डर जो डिक्लेयर हुआ था वो मेरे खुदावन ने मुझे फ़ौरन प्रोवाइड किया है। सुबह मैंने जाकर अपनी शॉप खोली है। सुबह शॉप खोलते साथ पूरे 1 घंटे के बाद मुझे एक कॉल आई है, उन्होंने मुझे बुलाया, भाई आप अपना ऑर्डर रिसीव करें। मैं अपने खुदावन का शुक्रगुजार, मैं सारा ऑनर इज्जत जलाल अपने खुदावन के नाम को। हाथों को उठाकर जोरदार तालियां। तशरीफ रखिए ब्रदर, बाकी आप स्टूडियो में दे दीजिएगा। जी अंकल जी, इस्लाम जी, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है कि हथ नाल मेरा बचदा नहीं सी, ਇਹ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਖਾਦਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕਤ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਾਗ। आपकी फिंगर पर क्या हुआ था? ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ शुगर का जख्म हो चुका था। और कितनी देर से था? ਇਹ बड़े 6 महीने मैं दवाइयां खाता रहा। 6 माह दवाई खाई लेकिन आराम नहीं। हाँ जी, तो खुदा दे खादम ने क्या तुम गवाही दोगे। जब आपने दुआ करवाई तो किसने आपकी जिंदगी में शिफा बख्श? यीशु बात। किसने? यीशु बात। हालेलुया। जोरदार तालियों से यीशु बादशाह के लिए तशरीफ रखिए। जी बहन, क्या गवाही आपकी? सारे
पास्टर साहब मेरी एक गवाही है कि मैं 12 दिन बीमार रही और मैं बहुत दवाइयां खादियां नहीं आराम आया। फिर पास्टर सादक ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ मैं परेशान सा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ खुदा ने फिर मैं खुदा दे अगे मिन्नत करती रही खुदावंदा मैं परेशान हाँ तो फिर खुदा ने उसे भी शिफा दे दी। मैं उसके लिए भी खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ। किसने आपकी जिंदगी में बड़ा काम किया? खुदा ने। किसने? यस्सु ने। कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ। कितनी खुश? बहुत खुश हूँ। हाथों को उठाकर जोरदार तालियां। प्रेज गॉड। जी बहन क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है, मेरी आँख जो है ना इस मंडे को बिल्कुल ही देखना बंद हो गई थी। तो मैं ना डॉक्टर के पास गई, खैर उन्होंने सीटी स्कैन करवाया वगैरह। ट्यूसडे को मैं आई, पास्टर शौकत से प्रेयर करवाई मैंने, उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी। ट्यूसडे से मेरी आँख ठीक होना शुरू हो गई। क्या हुआ था आपकी आँख के अंदर? मेरी आँख में स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो आँख से नज़र आना बंद हो गया था। लेकिन जब आपने खुदा के खादम पास्टर शौकत से कांटेक्ट किया, दुआ करवाई, तो किसने आपकी जिंदगी में काम किया? यीशु मसीह ने। किसने? यीशु। कितनी खुश हैं? बहुत खुश। हालेलुया। हाथों को उठाकर जोरदार तालियां। और मेरी ना 90% जो है ना वो आंख बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने पास्टर इमरान बरकत से भी प्रेयर करवाई इस वेंसडे को, और मेरा ईमान है कि आज की गवाही के बाद जो है ना वो 10% जो रह गई वो भी बिल्कुल ठीक। आमीन। मेरा ईमान है कि आज खुदा के फजल से आप हील हो चुके हैं। हालेलुया। तशरीफ रखिए। जी बहन क्या गवाही आपकी? सलाम बेटे। बेटे मेरी गवाही है कि मेरा ना भणवैया सी फुफ्फो का भी बेटा वा मेरे ना, उन्होंने ना सुबह अटैक हो गया सीगा। तो बाजी मेरी रो रो के दुआ करवा रही सी, कह रही सी कि बाजी शायद तू लाहौर च रहनी है तो पास्टर जी को दुआ करवाओ। फिर मैं पास्टर जी तो नहीं करवाई दवाई, लेकिन बाजी को पर्चियाँ लिखवाती रही है। खुदावंद दा शुक्र है कि हुण वो चलन भी लग पिया। तो बड़े डॉक्टर ने कहा सी कि अगर 10 मिनट ना ना आउंदा तो ये खत्म सीगा। कितनी देर से उसको ये मसला? भाई 3 एतवार होए। तो खुदावंद दा शुक्र है, मैं खुदा दा शुक्र करनी है कि उन्होंने खुदा ने अपने बच्चों ते सलामत रखा। इस वास्ते कहाँ से आई हैं आप? मैं बेटे इधर ही रहनी, मेरी भैन काड़ा रही है। हाँ जी। जब आप यहाँ पर आई, जब आपने पर्ची लिखवा कर दुआ करवाई, तो किसने बेटे को शिफा बख्श दी? खुदा मैं यस्सु। अब कितनी खुश हैं? मैं भाई बहुत खुश हाँ, बहुत परेशान से। मेरी भैन जो रोंदी सी सारी गल भाई सानू भी तकलीफ होंदी सी, तो मैं उन्होंने कहा कि ईमान रख खुदावन ते खुदा दे अगे दुआ कर। आइज़क टीवी तेरे घर च लगदा वा तो तुसी दुआ करो खुद भी करो, तो पानी भी रखो, तेल भी रखो, तो खुदा हर काम करने की कुदरत रखदा। तो खुदावन ने ऐसा ही भाई किया था। आमीन। जोरदार तालियां हाथों को उठाकर मेरे अजीजों। खुदा यकीनन आपकी जिंदगी में बड़े काम करने की कुदरत रखता है, बस आपको उस पर ईमान रखने की जरूरत है। जी क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही है कि मैं दुआ कराई, मैंने शुगर सी, पास्टर साहब को दुआ कराई तो खुदा का शुक्र मैं ठीक हाँ, तो खुदा के नाम जलाल मिले। कितनी देर से शुगर थी आपको? कोई 6-7 महीने हो गए। 6-7 माह से शुगर थी, लेकिन जब आपने दुआ करवाई तो किसने शिफा दी? यीशु ने शिफा। अब आप खुश हैं? हाँ खुश हूँ। कितना खुश? बड़े खुश। खुदा हालेलुया। नारा लगाए हालेलुया। आइए हाथों को उठाकर जोरदार तालियां खुदाबंद के जलाल के लिए। जी बहन। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है, इतनी बड़ी गवाही है कि मैं जितनी शुक्रगुजारी करूँ ना उतनी ही कम है खुदा। मेरा बेटा जो था वो ड्रिंक करता था, बहुत परेशान रहते थे, इतनी वो परेशानी देता था कि घर में आता था तो लड़ाई झगड़े करता था, बहुत टेंशन में थे। हमें बहुत लोग बातें करते थे, पर इस जगह पे आके मैं इतनी बरकत डालती हूँ, इतनी बरकत कर, बहुत ही ज़्यादा मुझे बरकत मिली है। मैं पास्टर शौकत फजल से, पास्टर इमरान बरकत से, पास्टर जैन से मैं इतनी दुआ करवाती थी, पर्चियाँ डालती थी, पर वो थोड़ी देर के लिए ठीक होता था फिर वैसे हो जाता था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, हम दुआ में ठहरते थे। मैं इतना मेरा ईमान था कि एक दिन वो ठीक होगा। अब पूरी तरह वो छोड़ चुका है। इतनी बड़ी मेरी ये गवाही है कि मैं बता नहीं सकती। खुदा को सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को मैं देती हूँ। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है। अपने हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। यकीनन ये बहन बहुत परेशान रहती थी, लेकिन खुदा ने इसके बेटे को आजाद किया है। जी बहन क्या गवाही आपकी? खुदावंद की जिंदाबाद बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो।
और मैं खुदावन के अजीम खादम पास्टर शौकत फ़ज़ल को और पास्टर अनवर फ़ज़ल के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं। और मैं बहुत परेशान थी। एक हफ्ते से हमारे घर 2 हफ्तों से मुसलसल बड़ी टेंशन चल रही थी। मेरी बहन और भाई जो बहनोई थे वो नाराज़ थे और मैं काफ़ी परेशान थी। पहले मैं नहीं बताना चाह रही थी पास्टर शौकत से। जब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था तो मैं पास्टर शौकत के पास आई, तो मैंने पास्टर शौकत को बताया कि ये मसला चल रहा है। तो पास्टर जी ने मुझे कहा कि आपने परेशान नहीं होना, आप यीशु के नाम की गवाही देंगे। और मैंने 1 हफ्ते में प्रेयर किया और परसों आज 3 दिन हो गए कि मेरे बहनोई घर वापस आ गए हैं। मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उन बहनों के आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ कि अपने माँ बाप के लिए टेंशन ना खड़ी किया करें। आजकल तो अटैक ऐसे हो जाते हैं, तो अपने शोहर के साथ कंप्रोमाइज़ किया करें। आपने खुदा के कलाम पे हाथ रख के ये वादा किया है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है कोई उनको जुदा ना करे। तो मेरा ये एक पैगाम है इन बहनों के लिए ख़ास तौर पे, अगर शोहर थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है तो बहन को खामोश रहना चाहिए। अगर बहन गुस्से में होती है तो भाई को खामोश रहना चाहिए, तो घर कभी भी टूटेंगे नहीं, बल्कि वो सरफराज होंगे और बरकतों के वारिस होंगे। आमीन। जोरदार तालियां बहन की गवाही के लिए और खूबसूरत मैसेज के लिए। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। जी बहन जल्दी से आ जाइए, क्या गवाही आपकी? मसीह में सबकी सलामती हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो 3-4 महीने बाद उसे अस्थमा की तकलीफ़ हो गई। तो जब 12 साल का अब तक हो गया था कि वो ठीक ही नहीं होता था। 2 दिन बाद उसे अस्पताल लेके जाना, 2 दिन उसे वहाँ पे एडमिट कर देना। फिर उसे इतनी तकलीफ़ होती थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कभी इसके होंठ नीले पड़ जाने, कभी इसके हाथ मुड़ने, किस तरह के से अटैक आ रहे थे। पर जब से यहाँ पर आना शुरू है, खुदावंद का शुक्र है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ना कभी से कोई शरबत दिया, ना कभी से खांसी आई है, ना कभी से अस्थमा का कुछ हुआ है। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। मेरा अब आपका बेटा प्रॉपर ठीक है? प्रॉपर बिल्कुल ठीक हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। आइए हाथों को उठाकर जोरदार ताली बजा दीजिए। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। गवाहियों के लिए, इन सारी बरकत के लिए जो खुदा के खादमों को खुदा इस्तेमाल करता है, अपने हाथों को उठाकर जोरदार तालियां इन गवाहियों की शुक्रगुजारी के लिए। और आपकी तालियों की गूंज में पास्टर शौकत फ़ज़ल साहब को अगेन दावत दूंगे। थैंक यू जैन, खुदावंद आपको बरकत दे। जितनी आपने बरकत पाई है उतनी तालियां बजाइए। और जितने भी आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से हैं, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया हो, ला इलाज करार दे दिया हो और बहुत ज़्यादा बीमार हो, परेशान हो, तो मैं आपको दावत देता हूँ बुध की इबादत में आप तशरीफ़ ला सकते हैं, संडे की इबादत में तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारा प्रेयर सेंटर इटर्नल लाइफ चर्च और पाकिस्तान 24 घंटे खुला रहता है। आपको खुले आमद दावत दिया, रात आए दिन आए, ये आपका चर्च है, आपका घर है। यहाँ पर खाना भी दिया जाता है, रिहाइश भी दी जाती है और दुआएं भी दी जाती है और आप सेहतमंद होते हैं। तो ज़ोरदार तालियां सीनियर पास्टर अनवर फ़ज़ल साहब के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आए वक्त है कि मैं और आप अपने आप को कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। क्वायर के साथ मिलकर हम दुआया हालत में कोर्स गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप बैरूनी मुल्कों से देख रहे हैं, आप इस वक्त हज़ारों मील दूर के फासले पर मौजूद हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का पाक रूह मुझे और आपको एक ही लम्हा के अंदर छूने की कुव्वत और कुदरत रखता है, बशर्ते कि हमारा ईमान उस पर हो। जब ईमान के साथ हम उससे मांगते हैं तो वो हमारे लिए अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। आइए कलाम मुक़द्दस के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। दुआया हालत में मैं और आप अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे।
वजूद किसी शय का जब ज़माने में न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा आए सब दुआ करना शुरू कीजिए। एवेंजलिस्ट मनीर मसीह साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे कलाम मुकद्दस के लिए, खुदावंद के खादम के लिए। आइए दुआ करेंगे। आए मेरे अजीजों, आप अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। आइए मेरे जीजो अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। उसकी हजूरी, उसका मस्सा इस जगह पर मौजूद है। आइए दुआ मांगना शुरू कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस पाक खुदा यस्सु के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज सुबह के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं कि खुदावंद इस जगह पर तू मौजूद है। आज खुदावन तेरे पाखरू की आग इस जगह पर लगी हुई है। खुदावन तेरा गहरा मज़ा ठहरा हुआ है। खुदावन आज तेरे खादम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, जिसके मुंह में तेरी जिंदा आवाज है। खुदावन तू आज पास्टर मैनुअल को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज खुदावन तेरा खादम न बोले बल्कि तू उसमें होकर बोलना। खुदावन आज हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं। खुदावन जब तेरा कलाम खुलता है तो पहाड़ मैदान हो जाते हैं। तो आज यीशु के नाम से जितने भी लोग तेरी हजूरी में इस जगह पर मौजूद हैं, खुदावन हम तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदावन तू अपने आसमान को खोले रखना। आज तेरे रूल कुदस की आग 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 इस जगह पर लगी रहे और तेरे लोग इस जगह से कोई भी खाली ना जाए, बल्कि खुदावन वो अपनी झोलियां यीशु के नाम से भर कर जाए। और इसी तरह दे खुदावन सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, उनके बच्चों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। उनकी आलिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद अपने बंदा को तू बड़ी कसरत के साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदावंद अपने बंदा पर अपना हाथ बढ़ाए रखना और यीशु मसीह के नाम से जिस जगह तेरा खादम जाए उस जगह तेरा पाक रूह चुम्मच करे। और इसी तरह दे खुदावंद पास्टर शौकत साहब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं और यीशु के नाम से खुदावंद पास्टर शौकत साहब को तू बड़ी बरकत देना। उनके बच्चों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद उन पर भी तेरे फजल वाले हाथ को मांगते हैं और यीशु मसीह के नाम से दे खुदावंद आज सुबह तू एक एक को बरकत देना और कसरत की बरकत देना। जितने भी इस टाइम ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। उन सबको तू खुदावंद बरकत देना और कसरत की बरकत देना। तेरा पाक रूह, तेरा रूह कुदस उनसे एक लम्हा भी जुदा ना होने पाए, बल्कि यीशु के नाम से खुदावंद इस चर्च पर भी हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। खुदावंद हम तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, अपने हाथों को लहराएंगे। हम पाकरू को वेलकम करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, और आपकी जोरदार तालियों में पासे इमैनुअल मंजूर साहब को कलाम मुकद्दस के लिए मैं दावत दूंगा। सब तशरीफ रखें, बैठ जाएं। थैंक यू बॉस जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में आप सबको सलाम। आवाज कम आई है? हालेलुया। हाथों को जरा लहरा दीजिए, हालेलुया, और जोरदार तालियां मेरे जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा की हजूरी आज आपको छूने को है। आज आपकी जिंदगी के अंदर खुदावन यीशु मसीह एक बड़ा काम करने को है। आज आपके बंधन टूटने को हैं। आज आप एक नए लेवल पर जाने को हैं। आज आप हकीकी रोटी खाने को हैं। आइए तैयार हो जाइए। रूहे पाक खुदावंदा तू हारमोनियम पे भाई दाऊद आ जाए। जान जिस्म और रूह में तू, हाथों को उठाकर, रूहे पाक खुदा वंदा तू। जिनके हाथ नीचे हैं वो भी, जो बाहर हैं वो भी हाथों को उठाए। जान जिस्म और रूह में तू, अपने चेहरों को उठाकर खुदावन तेरी कुदरत, तेरा जलाल एक एक पर जोर से नाज़िल हो। आइए अपने लिए ये बोलिए, खुदा का रूह आपको छुएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं हाथों को आप भी उठाए रखिए। बारिश होगी, हाथ उठाकर बारिश होगी रूह। आज खुदावन मैं अपने आप को पीछे तेरे रूह को आगे करता हूं। मेरी क्या औकात है, कोई खूबी नहीं तेरे कलाम को बयान कर सकती। ये तेरा करम है। बारिश आज जैसे आसमान से बारिश आज हुई है, आज एक एक जिंदगी पर बरकतों की बारिश कलाम के वसा से शुरू हो। जाएंगे पार बेहर दिल से, आज कुदरत तेरी ठहरे। तेरे अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, पास्टर शौकत साहब के लिए, मिनिस्ट्री पर, खादमीन पर तेरी बरकत आए। आइए चंद सेकंड मेरी तरफ हाथ बढ़ाइए और खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद आज आपने खादम को मेरी लाइफ के लिए यूज कर, और जब तेरा खादम बोले मेरी जिंदगी से जुए टूटे और कलाम के वसा से मौजज़े हों। दुआ कीजिए, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है, खादमों से भी दरख्वास्त है, खुदावंद एक आज नया काम करेगा। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरी कुदरत को अपने ऊपर चाहता हूं, तेरी हजूरी को, तेरे मस्सा को अपने ऊपर मांगता हूं। मैं अपने आप को पीछे तेरे रूह को आगे करता हूं। तेरा मस्सा इस जगह पर जारी है।
आज हम सबको आज नई ब्लेसिंग से ममूर करना, लफ्जों की तरतीब, हिकमत दिनाई, तेरा जलाल, तेरा मस्सा, फायर को मांगता हूं, फायर को मांगता हूं इस जगह पर, फायर को मांगता हूं इस जगह पर। आग रुकी लग जाए यीशु के नाम से, रुकी आग लग जाए यीशु के नाम से, रुकी आग इस जगह पर एक एक पर ठहर जाए और हम सब आज शेर हों। जितनी बरकत चाहेगी रिसीव करता हूं। आमेन, आमेन। हाथ उठाकर हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, आवाजें बुलंद कीजिए, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए बजा दीजिए, और जोरदार तालियां। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो है जिंदगी बख्शता है। जी, क्या बख्शता है खुदा का कलाम? मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है क्योंकि गर्मी है, मैं भी समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं। लेकिन जैसे आज बारिश हुई है, बरकतों की बारिश आपकी नस्लों पर, आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम से होगी। ये मेरे वसला से नहीं, ये खुदा के कलाम के वसला से होगा। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या है? बोलिए, खुदा का कलाम आग है। ढीले पड़ के नहीं, हाथ उठाकर बताइए, क्या खुदा का कलाम है? आग। खुदा का कलाम थोड़ा है, खुदा का कलाम जो है जोर है। खुदा का कलाम इब्लीस के तमाम प्लान को फेल कर देता है। यीशु मसीह ने कलाम को बोला। जब ये इब्लीस के साथ बातचीत हो रही थी तो यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? कलाम बोल रहे थे, कलाम से जवाब दे रहे थे, और इब्लीस का जोर नहीं था चल रहा। आमीन, क्योंकि कलाम के अंदर कुदरत है। आज एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो खुदा ने मुझे दिया, ये मैसेज दिया, और आज हम सब एक नई ब्लेसिंग से यहां से लेकर उठेंगे और बरकत से मामूर होंगे। आमीन, आमीन। मेरे साथ निकालिए जिनके पास कलाम मुकद्दस है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका 6वां बाब, हालेलुया, और 35वीं आयत उसकी तलावत करेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है जरूर खोलिए। थैंक यू जीसस। उसकी 35वीं आयत, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 35वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। आमीन, आमीन। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी कौन है? आमीन, जिंदगी की रोटी। ये मीम आगे आए, ये कौन सी रोटी है? क्या करते हैं आप इसे हर रोज खा के? क्या होते हैं जी? सारे बोलिए, शेर होते हैं। एक ये रोटी है, इधर आए मीमा, माइक पकड़ो। आज एक ये रोटी है और आज एक और रोटी आपके सामने लाया हूं, वो है खुदावंद का जिंदा कलाम। माइक आगे कीजिए जी। ये दोनों रोटी को देख लीजिए। ये रोटी हम हर रोज खाते हैं। बहुत ज्यादा लोग इसी को खाने की सूरत में रहते हैं, इसी को खाने के प्लान के अंदर रहते हैं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। आज रोटी की बात करेंगे। ये है रोटी जिस्म की ताकत के लिए, लेकिन ये जो रोटी है ये हमेशा की जिंदगी के लिए है। नारा ऐसे नहीं लगाना, जरा हाथ उठाकर नारा लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम दो रोटी पर बात करेंगे, ये दुनियावी रोटी और ये जिंदगी की रोटी। हालेलुया, ये रोटी है जिंदगी की। यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी, हाथ उठाकर, जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, राह, हक और जिंदगी
अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, दरवाजा मैं हूं सो हूं। तालियां कम है। मैं हूं। 7 बड़े वादे खुदा के मैं हूं। बोलिए मैं हूं। हाथ उठाकर बोलिए मैं हूं। हालेलुया। दुनिया का निजात हिंदा मैं हूं। यीशु ने कहा मैं हूं। जो घबरा जाते हैं ना, यीशु के साथ चलते चलते ताकतवर हो जाएं। मैं हूं हमेशा आपके साथ है। उससे कहा मैं हूं। हम किसी को दुख में हो, कोई बहुत ज्यादा परेशान हो, उसे कोई हल ना मिले, इंसान होते हुए अगर आप उसे कहे ना तू परेशान ना हो मैं हूं, हमें क्या मिल जाती है? क्या मिल जाती है जी? तसल्ली मिल जाती। तसल्ली मिल जाती है। लेकिन हो सकता है कि वो आपसे मुंह फेर जाए, लेकिन मेरे यीशु ने कहा मैं यीशु ने कहा मैं हूं मैनुअल तेरे साथ, समीना मैं तेरे साथ हूं, आरिफ मैं तेरे साथ हूं, पास्टर शौकत फजल मैं तेरे साथ हूं, सीनियर पास्टर फजल साहब से खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं। खुदा आज आप सबसे कहता है मैं हूं, घबराना मैं हूं, मेरा कलाम जिंदा तेरे साथ है, मैं हूं, आई एम, मैं हूं। खुदा अगर मेरे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता? जानिए पीछे वाले हाथ उठाकर, सारे हाथ उठाकर नारा लगाइए, मैं हूं के लिए तालियां बजाइए, मैं हूं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, मैं हूं, ये थोड़ा सा आगे शरून साहब आए, ये सारे देखिए चार्ट, आगे थोड़ा सा आए जी। मैं हूं कौन है? आवाज बड़ी छोटी सी, हाथ उठाकर बताइए जी। यीशु। कौन? तो यीशु ने क्या कहा? मैं हूं तेरे साथ, घबरा ना समीना, ना घबरा, मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मेरी कब्र खाली है, मैं हूं, ना घबरा, ना डर, ना परेशान हो, मैं हूं, तू कर्ज के नीचे है, मैं हूं, तू डेड हो चुका है, तुझे कैंसर है, परेशान ना हो, मैं हूं, तुझे बचाने वाला हूं, मैं हूं। आज मैं हूं आपके दरमियान में मौजूद है, उसका नाम हाथ उठाकर बताइए फिर से, और बताइए जोर से, जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए बजा दीजिए, और जोरदार तालियां बजा दीजिए, और जोरदार तालियां। मैं हूं, कोई और नहीं, मैं हूं। दुनिया में सारे झूठे हैं, लेकिन मेरे यीशु ने कहा मैं हूं, इसका मतलब हकीकत है। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, क़यामत जिंदगी मैं हूं, और किसी के लिए नहीं है। सब आए, सब कब्रों के अंदर हैं, मैं हूं कि कब्र खाली। आमीन, हालेलुया। जिंदगी की रोटी जी, जिंदगी की रोटी। आज मैं और मुख्तसर थोड़ी देर के लिए रोटी पर बात करना चाहता हूं। रोटी, ग्रंथियों के खत में लिखा है पेट खाने के लिए और खाना पेट के लिए, और कलाम में लिखा है मैं दोनों को नेस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है वो अब तक जीता रहेगा। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में
मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। यूहन्ना की इंजील में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जो रोटी ये खाएगा, ये तो खाएगा जितनी मर्जी खाए मर जाएगा, लेकिन जो रोटी ये खाएगा वो अब तक जीता रहेगा। हालेलुया! ये जिंदगी की रोटी है, ये जिंदगी की रोटी है। सामरी औरत से कहा, अगर तू मुझसे मांग दी तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे दूं। यीशु मसीह जिंदगी का पानी, यीशु मसीह जिंदगी की रोटी। इस रोटी को खाएं। इस रोटी को हम खाते नहीं हैं। हम संडे के संडे सिर्फ आकर खुश होते हैं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं संडे के संडे चर्च जाता हूं, लेकिन नहीं, इस रोटी को हम 3-3, 4-4 बार खाते हैं, लेकिन ये फिर भूख लग जाती है। लेकिन यीशु ने कहा जो ये खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। आमीन। आज बहुत ज्यादा लोग इस रोटी के पीछे अपने ईमान को खो बैठते हैं। बहुत ज्यादा लोग बहुत दूर चले जाते हैं, ईमान से मेरे अज़ीज़ों स्लिप हो जाते हैं। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, इस रोटी की खैर है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्लीस से जब बातचीत हो रही थी कि तू क्या कर, पत्थर को कह, जी ऊंची बोलिए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? जी इधर आओ जल्दी से। अब सुनिएगा, यीशु मसीह को भूख लगी थी, तो इब्लीस जानता था कि यीशु मसीह को भूख लगी है, और पत्थर को यीशु मसीह ने पकड़ा, तो फिर क्या कहा जी? इंसान रोटी से नहीं जीता बल्कि खुदा के कलाम से जीता है। हालेलुया! इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि खुदा के मुंह की बातों से। हालेलुया! असल रोटी खाइए अजीजों, आप कभी नहीं मरेंगे। जिंदगी की रोटी कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। बिला नागा दुआ करना शुरू करें, बिला नागा रोटी ये खाना शुरू करें, क्योंकि ये कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा रोटी मैं हूं। आमीन। अब इस बात को तवज्जो कीजिए, हम इधर हमारा ध्यान नहीं है। क्यों भूखे हैं? क्यों भूखे हैं? क्यों हम सैर नहीं होते? जिंदगी की रोटी नहीं खाते। कितने हर रोज बाइबल पढ़ते? बहुत कम। अब खुद ही देख लीजिए। और ये रोटी कितने खाते हैं? करें हाथ खड़े। हां जी, कितनी बार? 3 बार, कई 4-4 बारी। हैं जी? इसको हर रोज चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें, आपके घर पर आसमान खुल जाएगा, आपकी लाइफ पर ब्लेसिंग आएगी। इब्लीस ने, याद रखिए, लोगों को कहा बस बंद करके ऊपर रख देना, वाइट कपड़ा लपेटे और इसको कबड़ के अंदर रख दें। यह खुदा का कलाम है। ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बाइबल को खोलना शुरू करें, बाइबल आपको खुद पढ़ना शुरू कर देगी। बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर तो दिल के ख्यालों को जांच लेता है। जब इस कलाम को अगर आप पढ़े नहीं, एक बहन थी कहने लगी, मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई कि मैं क्या भाई साहब मैं किवें मैं बाइबल में खोला, मैं तो पढ़ नहीं सकती। मैं क्या मां जी इनू खोलना शुरू करो, बरकतां देना यीशु दा काम है। वो बाजी दी गल सी, उन्हें अमल करना शुरू किया।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आमीन। इस कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए। ये रोज की रोटी खाइए। दुआएं पानी में भी हम पढ़ते हैं खुदा ने हमें रोज की रोटी दे। हम समझते पास इसी की बात है, नहीं, ये जो खुदा का कलाम है इसकी बात है। ये रोज की रोटी है, इसे खाइए और जिंदा रहिए। आमीन। और बहुत ज्यादा लोग हैं वो कहते हैं जी मैं क्यों बाइबल कॉलेज के अंदर जाऊं, मुझे क्या जरूरत है बाइबल स्टडी करने की। सुनिएगा, मुझे कोई जरूरत है, मैंने कौन सा पास्टर बनना है। मैं आपको कहता हूं अपनी बेटियों को जहेज में चाहे कुछ ना दें, बाइबल की स्टडी करवा कर उसे भेज दें, उसकी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी, उसके घर में रौनकें लग जाएगी। रिश्ते क्यों टूटते हैं, हम सारा कुछ दुनिया का देते हैं लेकिन ये रोटी नहीं देते, इस रोटी को नहीं खिलाते अपनी बेटी को। हमारी गलती है, रिश्ते क्यों मजबूत नहीं रहते, हमारी बेटियां ये रोटी नहीं खाकर जाती। हम जब बेटियां जाती हैं कई तो देखो कि देख के साथ भेजते हैं, वो रोटियां जितनी मर्जी भेजे खत्म हो जाएंगी। रोटी तरबियत दे के भेजनी है तो खुदा के कलाम की तरबियत दे के, उसको बाइबल स्टडी करवाएं। हमारे बहुत कमी है इस बात की, खानदानों में, फैमिलियों के अंदर ये रोटी नहीं खाते। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, रोज की रोटी खाइए, यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, जो इसे खाएगा अब तक जीता रहेगा। और जो खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, मैं बिल्कुल चंद बातें और करूंगा, जो खुदा का कलाम नहीं पढ़ते आज से अपनी आदत बना लीजिए कि मैंने रोज एक चैप्टर मैंने लाजमी पढ़ना है। मुझे याद आ रहा है पास्टर शौकत साहब का बेटा और पास्टर नफर साहब की बेटी ने कहा कि बेटी 7 घंटे दुआ के अंदर कलाम पढ़ने में रहती है। आइए दोनों सूरमों के लिए, इनके बच्चों के लिए तालियां बजाइए। अगर मैं बात करूं पुराने अहदनामा की, यहूदी औरतें क्या करती थी, अपने बच्चों की कैसे तरबियत करती थी, बताइए, कोई बताएगा। जब वो दूध पिलाती तो क्या करती थी, मुझे मोबाइल चाहिए जी, क्या करती थी जी, क्या बोलती थी, डर क्यों रहे हैं, बोले ठीक बोल रहे हैं, कलाम पढ़ती थी। तो उसके ऊपर क्या ठहरती थी, क्या ठहरती थी, बरकत ठहरती थी। 12 साल की उम्र में शरीयत की 5 किताबें, यह जुबानी सिखाई जाती। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, हम फीडर देते हैं बच्चे के मुंह के अंदर और हम कौन सा कलाम सिखाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, बेटा देख, फीडर पी, रोटी खा, बच्चा भी रोता है, मैं पहले अम्मी मैनू मोबाइल। आज साडा हाल उन्हें जिंदगियां बाबरकत खुदा दे कलाम नू जो बच्चा 6 माह दा हो जाता है वो कलाम नू पढ़ना, दुआ करनी मां शुरू हो जाती सी। आज बच्चों दे अंदर बरकत क्यों नहीं, मां दे पेट चो बच्चा होता है वो होर ही कुछ वेखती रहती, बच्चा दूध नहीं पीता। आजकल यही स्टोरियां हर घर की, रोटी नहीं खाने, कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं मोबाइल दो, फिर ही उन्हें लेट के ना फीडर पहले नहीं फड़ाना, पहले मोबाइल फड़ाना। हमारी गलती है, जिंदगी की रोटी को खिलाएं अपने बच्चों को, बर्बाद नहीं होंगे बच्चे। क्यों, जिवें परवरिश पांदे ने ते वो बड़े अच्छे होंगे, तुसी उन्हें जो कोई दहांदे ना, जिवें वड्डे होंगे ना, बड़ी थोड़ी इज्जत करना शुरू कर देंगे। मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसे होता है? नहीं भाई जी, कई भैनों ने क्या, हाँ जी, नहीं, हम गलत हैं, हम इसको दिखाते हैं। इसको छोड़कर जब बच्चे को दूध पिलाएं उसे 23